हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 2025 सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूज। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव। ये दोनों जीरो में चले जाएंगे तो ये बचेगा बच्चों ए डॉट बी इज लेस देन जीरो। अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो उसकी कंडीशन क्या निकल के आ गई, ए डॉट बी इज लेस देन जीरो। ए डॉट बी इज लेस देन जीरो, ए और बी का डॉट किया बच्चों तो ये आ गया फैक्टर करने के बाद। अब यहाँ पर हम WCM यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड। एक्स की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो 0 और एक 1/2, दोनों को नंबर लाइन पे लिख दिया। राइट मोस्ट पोर्शन पर डालेंगे प्लस प्लस माइनस प्लस। अब बच्चों यहाँ लिखा है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब माइनस, तो माइनस वाला पोर्शन है 0 से 1/2, यानी x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कॉमन है, सेट 1 में मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लॉजिक ये है, 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लेट P बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो भी किस ऑर्डर का है, ऑड। ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है और उन्होंने बोला है कि डिटर्मिनेंट है अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 हो गई और 2025 की पावर 0 लगेगी तो आंसर आ जाएगा 1, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 43 π/5 इज। तो सबसे पहले बच्चों इस एंगल को ब्रेक करेंगे, 43 π/5, इसको हम लिख सकते हैं 9 पाई माइनस 2 π/5। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पर इवन पाई होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये कौन सा मल्टीपल पाई का है, ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा इस जगह। अब इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 π/5। अब साइन इनवर्स के आगे माइनस आ रहा है तो ये माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा। अब 2 π/5 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/10, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया बच्चों माइनस π/10। बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ पी। बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटियाँ दी होती हैं इन सब का सम 1 होता है, तो इन सबको प्लस करके 1 के इक्वल कर देंगे। सिग्मा पी एक्स बराबर 1, सारी प्रोबेबिलिटियों को प्लस करके 1 के इक्वल कर देंगे। सॉल्व करने पर पी की वैल्यू आ जाती है 7/40 एंड ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर इज दिस वन, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बच्चों ट्राइंगल का एरिया निकालना हो वेक्टर से तो उसकी दो को इनिशियल साइडों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो यहाँ दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर, हाफ। अब पी क्यू क्रॉस पी आर बच्चों गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मॉड हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 16 प्लस 64 प्लस 64। 16 आ गया बच्चों कॉमन, रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 4 चटक गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 9, 9 का रूट हो गया 3, 3 2 जा 6 यूनिट स्क्वायर एंड सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं सेट बी पर। क्वेश्चन नंबर 21 कॉमन है सेट 1 में। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to π sin 2px अपॉन साइन एक्स डी एक्स, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे बच्चों। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, प्रॉपर्टी 4 जब अप्लाई करते हैं तो x रिप्लेस हो जाता है अपर लिमिट माइनस x में, अपर लिमिट है पाई, तो x रिप्लेस हो जाएगा बच्चों पाई माइनस x में।
तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ लिख देंगे पाई माइनस एक्स, 2 पाई का अंदर इनटू कर दिया। अब ये हो गया बच्चों इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ होगा, इसमें से माइनस हो रहा है तो इससे कम हो गया, यानी ये एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनों को बच्चों ऐड कर देंगे, ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 23 कॉमन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। लेट वेक्टर p बराबर दिस वन, q बराबर दिस वन एंड r बराबर दिस वन एक्सप्रेस वेक्टर r इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर r बराबर लैम्डा वेक्टर p प्लस म्यू वेक्टर q एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, p q और r तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व करके जब कंपेयर करेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वेक्टर r बराबर लैम्डा वेक्टर p प्लस म्यू वेक्टर q, तीनों वेक्टरों की बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर दी है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर आ गए। अब इनको कंपेयर कर लेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ j का कोफिशिएंट है माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू और यहाँ पे है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और k का कोफिशिएंट 2 के इक्वल हो गया। अब इन तीनों इक्वेशनों में से मैंने बच्चों पहले और तीसरे को सॉल्व किया तो लैम्डा की और म्यू की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू दूसरे वाले को सेटिस्फाई भी कर रही हैं, तो आंसर हो गया बच्चों लैम्डा की वैल्यू -7 एंड म्यू की वैल्यू -5। अब आ जाते हैं बच्चों सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में भी 26 वाला क्वेश्चन तो कॉमन है, 27 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट एफ सच दैट एन टू एन डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। फॉर 1 1 एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। अब इसको सॉल्व किया तो लास्ट में आ गया x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज 1 1। फॉर ऑन टू चेक करने के लिए fx की जगह लिख लो y और इसको कर लो सिंप्लीफाई, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों y माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ y की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या x की वैल्यू हमेशा नेचुरल आएगी? नहीं आएगी। तो सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, हेंस fx इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफ दे रखा है और इसमें हमसे कंस्ट्रेंट्स पूछ रहा है इसकी। तो यहाँ पर 3 लाइन दे रखी हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो पहले तीनों लाइनों के इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों पहली वाली लाइन x को कट कर रही है 35 पर और y को कट कर रही है 70 पर। तो पहली लाइन का इक्वेशन हो गया x अपॉन 35 प्लस y अपॉन 70 बराबर 1। सॉल्व करके एलसीएम लेके आ गया 2x प्लस वाई बराबर 70। दूसरी वाली लाइन x को कट कर रही है 40 पर, y को भी कट कर रही है 40 पर। तो इसका इक्वेशन हो गया x अपॉन 40 प्लस वाई अपॉन 40 बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 40। तीसरी वाली लाइन बच्चों x को कट कर रही है 90 पर और y को कट कर रही है 30 पर। तो इसका इक्वेशन हो गया x अपॉन 90 प्लस वाई अपॉन 30 बराबर 1, तो x प्लस 3y बराबर 90। तो ये मैंने तीनों लाइनों के इक्वेशन फाइंड कर लिए, बट हमें फाइंड करने हैं बच्चों कंस्ट्रेंट्स। अब उसके लिए आप देखिए फीजिबल रीजन को। इन सभी लाइनों के लिए जो शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। टूवर्ड्स दी ओरिजिन है तो ओरिजिन इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंस शेडेड रीजन फॉर ऑल दी लाइन्स इज टूवर्ड्स दी ओरिजिन, देयरफॉर ऑल लाइन्स शुड बी सेटिस्फाइड बाई 0 0। अब बच्चों ये सेटिस्फाइड करानी है 0 0 से, तो आप देखेंगे जब 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ लेस देन का साइन आएगा या ग्रेटर देन का। 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है 70 से, तो यानी लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, तब ये सेटिस्फाइड होगा। तो तीनों इक्वेशनों में इक्वल टू का साइन हटा करके लेस देन और इक्वल टू का लगा देंगे। तो पहला कंस्टेंट्स हो गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 70, दूसरा हो गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 40, तीसरा हो गया x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 90, चौथा हो गया x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि जो फीजिबल सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 31, f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन और इंटरवल a, b गिवन दैट f a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स एंड जी एक्स बराबर जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर a, शो दैट इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर a अपॉन 2 इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। NCERT का ही क्वेश्चन है बच्चों,
थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक्सरसाइज 7.11 में जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें यहाँ पर ए की जगह 4 दे रखा है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को मैंने आई मान लिया और इक्वेशन 1 डाल दिया। अब जो गिवन है उससे हमें पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी 4 लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है a माइनस एक्स और प्रॉपर्टी 4 लगाने पर ही x की जगह a माइनस एक्स आएगा। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 यहाँ अप्लाई कर दी, तो ये आ गया एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू है बच्चों एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स लिख दिया, और जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस जी एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इनको ऐड करोगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए इंटू एफ एक्स। अब ये 2 बच्चों यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, a अपॉन 2 इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। अब सेक्शन डी में बच्चों सारे क्वेश्चन कॉमन है, बस क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। नीचे 2 फैक्टर हैं, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो इसकी कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गई बच्चों a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इन दोनों को आमने सामने लिख करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मल्टीप्लाई किया इन सब का तो इक्वेशन 3 आ गया। अब बच्चों a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के नीचे देखिए क्या आ रहा है x प्लस 1, इसको अगर 0 के इक्वल मानते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो x बराबर -1 पुटिंग इन इक्वेशन 2। जैसे ही हम -1 इसमें पुट करते हैं तो a की वैल्यू आ गई -1/2। फॉर b कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और इधर तो है ही नहीं तो 0 हो गया, a प्लस बी बराबर 0, a की वैल्यू -1/2 तो b की वैल्यू हो गई +1/2। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। अब x के कोफिशिएंट है बच्चों यहाँ पर b प्लस सी, और इतने है 5, तो b प्लस सी बराबर 5, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 9/2। अब इन तीनों की वैल्यू बच्चों इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और पुट करने के बाद ये -1/2 बाहर आ जाएगा। ये अलग अलग डिवाइड करके 2 क्वेश्चन बना दिए। अब इसमें नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो नीचे वाले को t मान लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी फॉर सेकेंड इंटीग्रल, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर हाफ dt। अब बच्चों इंटीग्रेशन कर लेंगे इनका, -1/2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1/2, इसको t मान लिया तो इसकी जगह t लिख दिया। x dx की वैल्यू है हाफ dt आ गया, प्लस 9/2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। इधर 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t, और t की रख देंगे बच्चों वैल्यू, तो ये आ गया आंसर। और सेक्शन ई के तो बच्चों सारे क्वेश्चन कॉमन है, सारी केस स्टडी कॉमन है, वो मैं सेट 1 में आपको सॉल्व करा चुका हूँ। दैट्स इट। चलिए बच्चों बंद करते हैं। ओके, पैकअप।